आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ए बी सी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप क्लॉक वाइज इसको अगर आप इसको रोटेट करते रहें तो ये सारा वैल्यू आपके इक्वल ही होते हैं। यानी कि अगर स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए बी सी है, इसको हम ऐसे इसको लिख सकते हैं बी सी ए मतलब इज इक्वल टू बी सी ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए बी। ठीक, तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका ये कहलाता है अगर हम इसको एक सीक्वेंस ना करके किसी दो को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो वहाँ पे निगेटिव साइन आ जाता है। यानी कि अगर ए बी सी यानी कुछ इस तरीके से है, तो अगर हम सिर्फ ए को ना चेंज करके सिर्फ बी सी को चेंज कर दें तो यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा। यानी कि इसको हम लिख दें माइनस में ए सी बी। नेक्स्ट है बी ए सी। ठीक, बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी ए सी। यानी देखिए यहाँ पे इस वाले में सिर्फ अब हम ए और बी को इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर इफ को प्लेनर वेक्टर, अगर ए बी सी अगर आपके को प्लेनर वेक्टर है, को प्लेनर वेक्टर का मतलब ये होता है कि ए बी सी तीनों आपके एक ही प्लेन में लाई करें तो उस वेक्टर को हम लोग कहते हैं को प्लेनर वेक्टर। तो अगर ए बी सी अगर तीनों को प्लेनर वेक्टर हैं तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ये जो आपको बताता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। ठीक, पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम हमें बताता है इसका वैल्यू। और यहाँ पे ए और बी, ए बी सी क्या है? पैरेललोपिपेड के तीनों साइड है जो कि वेक्टर के फॉर्म है, यानी कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर द साइड ऑफ पैरेललोपिपेड। तो नेक्स्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, तो नेक्स्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो वहां पे था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या था? ए डॉट बी क्रॉस सी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिर्फ डॉट की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पहले यहाँ से देखिए, पहले हमें दूर जाना है, इसको याद करने का ये ट्रिक है। ए से बी ना जा करके ए से हम सी तक जाएंगे। तो पहले ए से सी जाएंगे तो यहाँ पे ए डॉट बी, लेकिन हमें डॉट लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ए से सी जाना है तो ए डॉट सी। फिर अब क्या बचा? बी। तो पहले हम ए डॉट सी कर चुके हैं तो बचा बी, तो बस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद अब नजदीक के बाद अब सेकेंड बार में नजदीक के पास आएंगे तो ए डॉट बी। ठीक, तो ए डॉट बी और अब क्या बचा? सी, तो यहाँ से सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। काफी आसान है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये तो रहा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेट लाइन इन 3D। यानी कि अगर 3 डायमेंशन हो, ठीक, तो उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है उसको, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी। ठीक, यानी कोई स्ट्रेट लाइन है वो पास कर रहा है इस पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। ठीक, और उसका डायरेक्शन कोसाइन जो है वो ए बी सी है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनता है x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये आपका क्या होता है? इक्वेशन होता है। आप इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इक्वेशन है वो जो है आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ठीक, आप सब ये सारा चीज पढ़ चुके हैं, बस हम आपको एक बार रिवाइज करा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। अगर वही स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा हो तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स वन बाई x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में z2 माइनस z1। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा जब दो पॉइंट से पास करेगा उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा? वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लेमडा ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर। ठीक, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगा और ये भी आपका क्या था? कार्टेशियन फॉर्म में था। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। यानी कि कोई अगर प्लेन है, ठीक, उस अगर कोई प्लेन है और उस प्लेन से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया
एक पॉइंट पर, ठीक, इस पॉइंट से और इस प्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो सपोज दैट इस प्लेन का इक्वेशन दे दिया हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है x1 y1 z1, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैपिटल डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में ए एक्स वन, ठीक, ये ए एक्स है, इसको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ए एक्स है तो ये एक्स वाई जेड के जगह पे इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू रखेंगे, ठीक, यानी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन और प्लस का डी आ जाएगा। सेम यही वाला वैल्यू हम यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे x की जगह पे x1, y की जगह पे y1, z की जगह पे z1, ठीक। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन में इस x y z का कोफिशिएंट d नहीं, x y z का कोफिशिएंट का स्क्वायर करने के बाद सम कर दो, उसका अंडर रूट ले लें, ठीक, यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई होप कि आपको वेक्टर कैलकुलस का इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, अगर कोई डाउट नहीं है, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम लाएंगे आपके लिए इंजीनियरिंग पार्ट का जो वेक्टर कैलकुलस है, जैसे कि पॉइंट फंक्शन में आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, फिर ऑपरेटर्स हैं यानी कि डेल्टा, फिर ग्रेडियंट है। तो ये सारा टॉपिक हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।